45 दिन लगे और लिज ट्रस की सरकार गिर गई। ये अपना पद बचा नहीं पाई। इनके आसपास के कई मिनिस्टर्स थे, इन्होंने रिजाइन कर दिया और अब इन्होंने भी अपनी पार्टी की जो हेड की पोस्ट है ये छोड़ दी है और बहुत ही जल्द आप देखोगे कि यूके को मिलेगा एक नया प्राइम मिनिस्टर। नाउ आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इस वक्त यूके के ट्विटर में कौन सी एक पोस्ट है जिसको 1,20,000 लोगों ने लाइक किया है। और ये जी आपके सामने यूके का एक बहुत ही फेमस पब्लिशिंग हाउस है, न्यूज़पेपर हाउस है, डेली स्टार के नाम से। ये यहाँ पर कह रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज, द लेट्यूस। लेट्यूस एक आप कह लीजिए टाइप की पत्ता गोभी होती है। द लेट्यूस हैज ऑफिशियली आउटलास्टेड लिज ट्रस एंड वॉन। ऑल हेल द लेट्यूस। पूरे यूके में ना ये लाइन आपको हर जगह मिलेगी, पत्ता गोभी की जय हो, पत्ता गोभी की जय हो। क्योंकि लिज ट्रस की सरकार जब से प्रॉब्लम में आई थी, जब से पाउंड इनका क्रैश हुआ, उसके अलावा इनके इकोनॉमिक संकट खड़े हो गए, तब से ना डेली स्टार ने एक लाइव वीडियो चलाकर रखी थी जहां पर इन लोगों ने ये दिखाया कि एक साइड है पत्ता गोभी जल्दी सड़ती है या फिर लिज ट्रस जैसे पीएम जल्दी हटती है। तो इन दी एंड पत्ता गोभी की यहाँ पर जीत हुई है और अब लोग मजाक में कह रहे हैं कि देश की जो हालत हो गई है, जिस तरीके से एक के बाद एक पीएम रिजाइन कर रहे हैं, पहले बोरिस जॉनसन ने रिजाइन किया, फिर लिज ट्रस ने रिजाइन कर दिया, तो अब ये जो सड़ी हुई पत्ता गोभी है इसको ही बना दो पीएम। खैर ये मजाक की बात है, मगर इस सब के बीच में आप ये समझिए कि यूके की जनता के अंदर कितनी फ्रस्ट्रेशन है, कितना आक्रोश है, ये देखकर कि इनके कंट्री के पास एक प्रॉपर लीडर भी नहीं है आज के समय। अच्छा, वैसे अगर हम बात करें ना प्राइम मिनिस्टर्स के टेन्योर की, कौन से पीएम का सबसे लंबा टेन्योर रहा है, किसका सबसे छोटा टेन्योर रहा है, तो सबसे लंबा टेन्योर रहा है ब्रुनाई देश के प्राइम मिनिस्टर का। ब्रुनाई आपको पता होगा एक आसियान देश है, बहुत ही छोटा देश है, ऑयल रिच कंट्री है और यहाँ पे जो इनके मुनार्क है हसन अल, ये पिछले 38 ईयर्स 291 डेज से लगातार अपने देश के प्राइम मिनिस्टर है। हालांकि इस देश में कोई प्रॉपर इलेक्शन होते नहीं है तो यही पावर में बने रहेंगे, मगर इनके नीचे आप अगर देखो तो यहाँ पे आपको देगी शेख हसीना, ये 13 साल से भी ऊपर हो गए हैं, लगातार पावर में है। नरेंद्र मोदी जी भी वैसे आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, ये रिसेंट पीएम्स की बात कर रहे हैं। मोदी जी यहाँ पे आपको दिखेंगे 8 साल 146 डेज हो चुके हैं, अपना टेन्योर खत्म करते करते इनको 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे। और फिर अगर हम बात करें शॉर्टेस्ट टेन्योर की, तो दुनिया में सबसे छोटा टेन्योर था स्वीडन के एक पीएम का जिनका नाम था उल्फ क्रिस्टेरॉन। ये सिर्फ एक दिन के लिए स्वीडन के पीएम रहे थे और अब आप देखोगे कि इस महान लिस्ट में यूके की जो प्राइम मिनिस्टर है लिज ट्रस, इनका भी नाम शामिल हो चुका है। लिज ट्रस प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, ये 43 डेज तक रही थी यूके की पीएम। हालांकि मीडिया में आप अगर देखो तो 45 डेज कहा जा रहा है क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह से जो पहले का टाइम है उसको भी ये काउंट कर रहे हैं, बट ओवरऑल लगभग 40 दिनों में इनको रिजाइन करना पड़ा। और लिज ट्रस के रिजाइन करने की सबसे फनी बात ना पत्ता गोभी भी नहीं है, सबसे फनी बात पता है क्या है? यूजुअली आप देखो चाहे कोई भी देश हो, गरीब देश हो, अमीर देश हो, एक सिंपल फॉर्मूला होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब आती है ना, अस्थिरता आ जाती है पॉलिटिक्स को लेकर के, अगला पीएम कौन बनेगा, किसकी सरकार होगी, तब आप देखोगे करेंसी गिरेगी, स्टॉक मार्केट गिरेगी, इन्वेस्टर्स निवेशक अपना पैसा निकाल लेंगे। यूके के केस में उल्टा हो रहा है। आप देखोगे जैसे ही लिज ट्रस ने रिजाइन किया है ना, पाउंड थोड़ा सा तगड़ा हो गया, पाउंड स्ट्रांग हो गया, क्योंकि ऑलमोस्ट आप ये कह लीजिए इन्वेस्टर्स शुक्र मना रहे हैं कि जिस महिला ने अपने देश की इकोनॉमी को बिल्कुल ऑलमोस्ट बर्बादी कर दिया था कुछ ही दिनों में, अब ये फाइनली रिजाइन कर रही है। और अब देखिए उम्मीद ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जो जेन्युइनली यूके की इकोनॉमी को समझता है, उसके पास एक प्रॉपर इकोनॉमिक प्लान है, ऋषि सुनाक। एक पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि ऋषि सुनाक अब बन सकते हैं यूके के नए प्राइम मिनिस्टर। और आप देखोगे ऑलरेडी ऐसे आर्टिकल्स आ रहे हैं कि सारी आंखें अब है ऋषि सुनाक के ऊपर कि क्या ये इतना सपोर्ट गैदर कर सकते हैं कि ये कुछ समय के लिए यूके के पीएम बन जाए। मगर यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इवन दो अभी के लिए आप अगर देखो तो यूके में बताया जा रहा है, कई एस्टिमेट्स कह रहे हैं कि 55%, कई कह रहे हैं कि 30%, सबसे ज्यादा चांस है आज के समय ऋषि सुनाक के पीएम बनने के ऑफ यूके। मगर ये कुछ समय के लिए यूके के पीएम क्यों बनेंगे? कुछ समय के लिए इसलिए बन सकते हैं क्योंकि अभी देखो यूके में ना दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज आपको मिलेगी। वैसे यूके में 2 पार्टी सिस्टम नहीं है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, मगर जिस तरीके से इंडिया में आप कह लीजिए 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज है, कांग्रेस बीजेपी, वहां पे आपको यूके में मिलेगी एक पॉलिटिकल पार्टी लेबर है, दूसरी कंजर्वेटिव। अभी के लिए जो सरकार चल रही है यूके में ये कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार है। ऋषि सुनाक, लिज ट्रस, बोरिस जॉनसन, ये सब एक ही पार्टी को बिलोंग करते हैं। जी हाँ, यूके में पार्टी नहीं बदली है, एक ही पार्टी में लगातार एक आदमी बन रहा है पीएम, वो फिर गिर जाता है, फिर उसको कोई और रिप्लेस करता है। तो अभी के लिए क्या है कि यूके में जो ऑपोजिशन पार्टी है लेबर पार्टी, वो यहाँ पर कह रही है कि देखिए क्लियरली कंजर्वेटिव पार्टी जो है, जो राइट विंग पार्टी है यूके की, अभी के लिए सरकार नहीं संभाल पा रहे, एक के बाद एक इनके पीएम आ रहे हैं जा रहे हैं। बोरिस जॉनसन से पहले आपको याद होगा थेरेसा मे थी यूके की प्राइम मिनिस्टर, वो भी कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करती थी। तो अब क्वेश्चन ये उठ रहे हैं कि सिंस यूके की कंजर्वेटिव पार्टी एक प्रॉपर लीडर यूके को नहीं दे पा रही, तो अब शायद टाइम आ चुका है जनरल इलेक्शंस करवाने का कि पूरे यूके में ही इलेक्शन करवा लो। और अगर ऐसा हो जाता है तो मैं आपको ये बता दूं उस केस में ऋषि सुनाक के जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा है कंजर्वेटिव पार्टी के अगेंस्ट, और अगर इलेक्शन होते हैं तो आराम से लेबर पार्टी पावर में आ जाएगी। मगर यहाँ पे आपका मेन क्वेश्चन होगा कि सबका इंपैक्ट भारत पे क्या आएगा। देखो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि दुनिया भर में ना यूके में जो हो रहा है ये एक हंसी का पात्र बन चुका है। और अमेरिकन मीडिया में मैंने देखा था कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि जी प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई है यूके में कि इंडिया को बुला लो, इंडिया आपकी सरकार बनवा देगा, क्योंकि इंडिया में इतनी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी नहीं होती। हमारे यहाँ देखो एक पार्टी पावर में आ गई, ठीक है, तो उसके बाद एक सिस्टम होता है, ठीक है, पार्टी से पीएम चुना जाता है। ऐसे नहीं होता कि पार्टी के अंदर ग्रीड है, मैं पीएम बनूंगा, दूसरे के लोग टांग खींच रहे हैं। ये ट्रूली मैं कहूंगा एक ऐसा यूके हम देख रहे हैं जो अपने प्रीवियस वर्जन से कंप्लीटली डिफरेंट है। यूके में अतीत में आप अगर देखो तो ऐसे पीएम आए हैं, ऐसे लीडर आए हैं जो देश को आगे रखते थे। अभी के लिए जो पीएम इनके आ रहे हैं ना, इनको मेन पावर चाहिए, एक दूसरे को लिटरली आप कह सकते हैं बैकस्टैब कर रहे हैं, कैसे भी करके कुर्सी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और कई इंडियंस को आज के समय विंस्टन चर्चिल की एक कोट भी याद आ रही है। विंस्टन चर्चिल आपको पता होगा वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में ब्रिटेन के पीएम थे, इनके अंडर ही
साइन हुआ था, इंडिया में कई लाखों लोग भूख के मारे मर गए थे। इन्होंने कहा था इंडिया के बारे में कि जैसे ही यूके छोड़ेगा ना भारत को, तो जो पावर है ये रोग, कई इन्होंने यहाँ पे अबवर्ड यूज किए थे, जो फ्री बूटर्स होते हैं इनके हाथ में पावर चली जाएगी। और इनकी प्रेडिक्शन थी कि भारत के जो लीडर्स होंगे ना, ये लो कैलिबर के होंगे, मैन ऑफ स्ट्रॉ होंगे, कमजोर लोग होंगे, इनकी जुबान बहुत मीठी होगी मगर इनके दिल बहुत जरा सिली होंगे, मतलब कि हमेशा लालच के पीछे भागते रहेंगे, ये आपस में लड़ेंगे। ये विंस्टन चर्चिल की प्रेडिक्शन थी भारत के बारे में। दे विल फाइट अमंग्स देमसेल्व्स फॉर पावर एंड इंडिया विल बी लॉस्ट इन पॉलिटिकल स्क्वैबल्स, ये इन्होंने प्रेडिक्ट किया था। मगर हो क्या रहा है कि जो इनकी प्रेडिक्शन थी ये यूके में फिट बैठ रही है। और अमेरिकन मीडिया के जो कई फेमस प्रेजेंटर्स हैं वो कह रहे हैं कि इंडिया को बुला लो, शायद इंडिया तुम्हारा पॉलिटिकल क्राइसिस ठीक कर देगा। मगर सीरियस नोट पे अगर वैसे मैं आपको बताऊं तो अभी के लिए एक बहुत ही बड़ा इंपैक्ट आपको ये दिखेगा कि इंडिया यूएसए का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो अब ना होता, लंबे समय तक ना होता, क्योंकि जो पॉलिटिकल क्राइसिस यूके में चल रहा है ना अभी के लिए, कोई इस वक्त बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए। अभी ऋषि सुनाक भी अगर बन गए ना पीएम, तो इनको भी कॉन्स्टेंटली पीछे देखना होगा कि बोरिस जॉनसन या कोई और नेता इनको गिरने की कोशिश ना करे, क्योंकि इस वक्त यूके में चल रही है बिल्कुल अनकंट्रोलेबल ग्रीड। तो इंडिया के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है कि हम यूके के बियॉन्ड देखें, यूरोप में और भी कई देश है उनकी तरफ देखें। मेरे ख्याल से अब टाइम आ चुका है कि इंडिया रशिया के साथ भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करे, बातचीत करे ट्रेड के बारे में। ऑलरेडी रूपी रूबल की हम बात कर रहे हैं। यूके क्लियरली अब एक ऐसा देश रहा नहीं है जो एक बहुत ही अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन या फिर ट्रेड डेस्टिनेशन होगी। यूके आप देखोगे इन द फ्यूचर डिक्लाइन ही